बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करना अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी, कार्रवाई की जाए। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। तौहीने अदालत दरख्वास्त दायर। वजीर आजम, वजीर कानून और वजीर इत्तलात को फरीक बनाया गया। 18 अगस्त के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की इस्तदा। सलमान अकरम राजा का कहना है कि अदालती हुक्म की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हुई। शिफा अस्पताल के रास्ते साफ थे, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं था, झूठा बयानिया गढ़ा गया। ये एक सोची समझी साजिश थी। हर सतह पर आवाज उठाएंगे, अवाम की अदालत में भी जाएंगे। बानी पीटीआई के इलाज मुआवजे से मुतालिक अदालती हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद किया। बानी की बहन और शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स मौजूद थे। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। कहा, शिफा अस्पताल के बाहर टोलियों में लोग किसने जमा किए, रुकावटें किसने खड़ी की? असल में तौहीने अदालत तो कैदी की फैमिली और पार्टी ने की। बयानबाजी और सियासत करके अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। अता तारड़ का कहना था कि बानी पीटीआई की सेहत पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमारा शुरू से मौकिफ है कि सेहत के मामले पर सियासत ना की जाए। बानी पीटीआई का तिबी मुआयना पिम्स अस्पताल ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक बानी को 20 और 21 अगस्त के दरमियानी शब अस्पताल लाया गया। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिर डॉक्टर्स ने आंखों का चेकअप किया। दीगर मुआयने मुतलका माहिरीन ने किए। मेडिकल बोर्ड ने तिबी नताइज यकजा करके मेडिकल रिपोर्ट मुरतब की। रिपोर्ट के खुफिया मदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। मरीज की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का एहतराम किया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जरायद ने पीटीआई का मनफी सियासी बयानिया मुस्तरद कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट, एसोसिएटेड प्रेस, द सियाटल टाइम्स और दीगर जरीदों ने बानी पर जेल में सख्ती, जहनी तशद्दुद, तन्हाई और तिबी गफलत के तमाम इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। लिखा कि बानी पीटीआई के अहले खाना, वकला, सियासी नुमाइंदों से 900 से ज्यादा मुलाकातें हो चुकी। अहलिया से हफ्तावार मुलाकातों की इजाजत। बैरून मुल्क रिश्तेदारों से टेलीफोनिक राबते की सहूलत हासिल है। बानी पीटीआई के 30 से ज्यादा तिबी मुआयने हो चुके। अच्छी खुराक दी जाती है। बानी को जेल में 7 सेल्स पर मुश्तमिल कंपाउंड दिया गया है। पिम्स अस्पताल में सीटी एंजियोग्राफी की सहूलत गैर फाल क्यों? वजीर आजम का तहकीकात का हुक्म। जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। मशीन 2022 से पिम्स में मौजूद मगर इंतजामिया ला इल्म। मशीन कार्डियोलॉजी के बजाय रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में पड़ी है। अस्पताल इंतजामिया और शोबे रेडियोलॉजी के जिम्मेदारान के दरमियान रंजिश, राबताकारी के फुकदान के बायस मरीज सहूलत से महरूम। खित्ते के दिफाई इत्तेहाद का दायरा वसी होने का इम्कान। बांग्लादेश ने पाक तुर्क सऊदी दिफाई मुआहदे में शमूलियत का इशारा दे दिया। बांग्लादेशी वजारत खारजा के एडवाइजर हुमायूं कबीर ने कहा, इक्तसादी या दिफाई फ्रेमवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। पाकिस्तान के साथ 2 तरफा अमली ताल्लुकात मजबूत बना रहे हैं। वजीर आजम तारिक रहमान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर का ईरान के कुछ हिस्सों पर कब्जे का बड़ा दावा। कहा, आबना हुर्मुज समेत खित्ते पर मुकम्मल कंट्रोल है। तेहरान डील के लिए बेताब लेकिन मुआहदे के लिए अभी तैयार नहीं। ईरान का एटमी प्रोग्राम खत्म करने के लिए कार्रवाई जरूरी थी। वो कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान के पास अब पैसा नहीं रहा। वो पुलिस और फौज की तनख्वाहें नहीं दे पा रहे। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां कोई सदर नहीं बनना चाहता। अमरीकी पाबंदियां, अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जियां। कोई भी गैर मुल्की इदारों को किसी तीसरे मुल्क से तिजारत से नहीं रोक सकता। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का बयान। IPIS के सरबराह सईद खतीबजादा कहते हैं, ईरान के खिलाफ इक्तसादी दहशतगर्दी नाकाम होगी। कतर में जेर हिरासत हमारे पायलट्स की सेहत खराब। बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी पायलट्स की मदद के लिए अपनी टीम कतर भेजे। पासदारान इनकलाब का मुतालबा। ईरानी फौज को अस्करी पॉलिसी को दिफाई से जारहाना अंदाज में तब्दील करने का ऐलान। दिफाई क़ुव्वत ने दुश्मनों को सियासी हल कबूल करने पर मजबूर किया। आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का बयान। फौजी तर्जुमान मोहम्मद अकरामीनिया ने कहा, किसी भी जारी हद का पहले से ज्यादा सख्त जवाब देंगे। जंग के बाद आबना हुर्मुज तेहरान की खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा बन चुकी है। ईरानी वजारत दिफा के तर्जुमान का कहना है कि जंग के दौरान दिफाई पैदावार में 3 गुना इजाफा हुआ।
ईरान ने इराकी तेलबरदार जहाज को अपने हुर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी। इराकी सदर का कहना है कि किसी मुल्क के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मकामी मीडिया के मुताबिक पेशरफ्त ईरानी स्पीकर के दौरा इराक के बाद हुई। बाकिर कालिबाफ का कहना है कि खित्ते में इक्तिसादी ताउन के लिए पड़ोसी ममालिक से पैगामात मिल रहे हैं। छोटे किसानों की मुआविनत हुकूमत की तरजीह, यकीनी बनाया जाए कि किसान हुकूमती इस्लाहात से भरपूर इस्तेफादा कर सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। ज़रूरी इक़दामात पर अमल दरामद से मुतालिक जायज़ा इजलास की सदारत की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मानसून बारिशों से नुकसानात के जायजे पर भी इजलास हुआ। शहबाज शरीफ का मुतासरीन की हर मुमकिन मदद का हुक्म। मुतल्लिका इदारों को आइंदा बारिशों के लिए अलर्ट रहने के अहकामात भी जारी। पीपल्स पार्टी कभी बैकडोर से इख्तिदार में नहीं आई, अवामी मैंडेट से आती है। सिंध वाहिद सूबा जहां हकीकी मानों में काम हो रहा है। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। कराची के मसाइल का जिम्मेदार MQM को करार दिया। शर्जील मेमन का BRT रेड लाइन मंसूबे का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल का मुअम्मा हल न हुआ। ताजिर बिरादरी का मकतूल के वालिदैन से इजहार यकजहती। सदर ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर कहते हैं कातिलों की गिरफ्तारी में ताकतवर अनासर रुकावट डाल रहे हैं। ये हुकूमत और पुलिस का इम्तिहान है। लवाहिकीन को इंसाफ ना मिला तो हर सतह पर ताजिर बिरादरी एहतजाज करेगी। गर्मी और हब्स में घंटों लोड शेडिंग, दिन में सुकून नहीं, रात को चैन नहीं। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बिजली बंदिश का दौरानिया बढ़ गया। लाहौर में 7-7 घंटे लोड शेडिंग से जिंदगी अजाब। फैसलाबाद में 6 से 7 घंटे बिजली बंदिश से मामूलाते जिंदगी मुतासर, कारोबार बंद। हैदराबाद और सक्खर के शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे और देही इलाकों में 16 घंटे बिजली बंद। तलब कम होने के बावजूद तवील लोड शेडिंग की वजह क्या? तवील बिजली बंदिश पर शहरी फट पड़े। सोमालिया कज़ाकों के हाथों ऑयल टैंकर का अगवा। 17 रुकनी अमले में 10 पाकिस्तानी भी शामिल। 4 माह गुजर गए। यरगमाल पाकिस्तानियों के अहले खाना प्यारों की रिहाई के मुंतज़िर। हुकूमत से फौरी इक़दामात का मुतालबा। समा मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मामला भरपूर अंदाज में उजागर। बच्चे शदीद सदमे से 2-4 हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शोहर को रिहाई दिलवाएं। सेकंड इंजीनियर यूसुफ हुसैन की अहलिया की अपील। 4 महीने गुजर चुके हैं। यहाँ हम फैमिलीज़ का बहुत बुरा हाल है, बच्चों का बहुत बुरा हाल है और वहाँ वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ज़ाहिर है उनकी सेहतें ख़राब हो रही हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं उसमें। और मेरे हस्बैंड की भी तबीयत, जो बात उन्होंने की तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ है कि उनकी कंडीशन भी सही नहीं। अमरीकी अदालत ने 75 ममालिक के इमिग्रेंट वीज़ा की कार्रवाई रोकने की ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस और ईरान भी शामिल थे। न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट जज का कहना है ट्रंप इंतजामिया की वीज़ा पॉलिसी विफाकी इमिग्रेशन कानून से मुतसादिम थी। अदालती फैसले पर अमरीकी महकमे खारिजा का तबसरे से गुरेज। और टेक्सला में टिकटॉकर शमसू बीबी के कत्ल का ड्रॉप सीन। बाप और भाई समेत 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक 100 से ज्यादा CCTV कैमरों और ह्यूमन इंटेलिजेंस से कातिलों तक रसाई मिली।